हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हमारे 20 लेक्चर। ये हमारा 21वां लेक्चर है और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। इस तरीके की क्या दे रखी हुई हमें फॉर्मेट दिखाई देगी क्वेश्चन में। ठीक है, क्या फॉर्मेट होगी हमारी? पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इस फॉर्मेट का हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? पी अपॉन 3a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 प्लस रूट ऑफ ए इंटू क्यू माइनस पी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर dx। हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देगी तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? ये होगा। अब हमें इसमें क्या करना होगा? p की जगह पे क्या होगा? p q a b c क्या है हमारे? कोई भी कांस्टेंट नंबर। क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर। क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर। p q a b c कोई भी इंटीजर होगा तो उसकी जगह पे किस में वैल्यू पुट करनी है? केवल इसमें। ठीक है, जो भी हमें वैल्यू दे रखी होगी वो डायरेक्ट किस में पुट करनी है? इसमें। ठीक है, और ये क्या निकल आएगा हमारा आंसर। आगे देखो, इसका देखना है हमें, क्या देखना है? प्रूफ, यानी कि प्रूफ कैसे, ये डायरेक्ट किस तरीके से आया है। इसे लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? हमें ऊपर क्या दे रखा था? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा? हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो ये हमें दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको हम इसकी फॉर्म में कैसे भी तोड़ लें या इसको हम इसकी फॉर्म में कैसे भी तोड़ लें तो क्या आ जाएगा हमारा? कुछ सॉल्व करने में हमें क्या होगी? आसानी। तो इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। क्या होगा हमारा? प्लस म्यू। अब हमें क्या करना होगा? लैम्डा और म्यू की वैल्यू किससे निकालेंगे हम? बाई कंपैरिजन। किससे निकालेंगे हम? बाई कंपैरिजन। और पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे क्या रख देंगे? ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी इसमें पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें पुट। निकालो। इससे हम इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है हमारा? 2ax प्लस बी प्लस म्यू। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और x के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारा p अपॉन 2a। p अपॉन 2a। और ऐसे ही हम इसमें पीछे क्या था हमारा? कांस्टेंट, और इसके पीछे कांस्टेंट बचेगा। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? म्यू की वैल्यू। और म्यू की वैल्यू हमारी क्या लिख देगी? म्यू की वैल्यू आएगी हमारी q माइनस पी बी अपॉन 2a। क्या आएगी हमारी म्यू की वैल्यू? q माइनस पी बी अपॉन 2a। और इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं,
उसमें भी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यानी कि शॉर्टकट बताया था उसका किस तरीके से इंटीग्रेशन आएगा। उसमें भी हमने बाई कंपैरिजन लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली थी, तब भी हमारी इसी तरीके की दिखाई दी थी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, हमारा ये आ जाएगा यानी कि लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी पी अपॉन 2a इंटू, इसकी जगह पे क्या रखना है हमें, p अपॉन 2a, p अपॉन 2a इंटू ये, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। और क्या करना होगा, अब हम म्यू की वैल्यू रखेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू माइनस यानी कि प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब हमें क्या करना है, ये कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करना होता है हमें, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे क्या लेते हैं हम बाहर, इसे हम बाहर लेंगे तो क्या लेंगे, रूट ए बाहर, क्या लेंगे हम, रूट ए बाहर। तो यानी इसमें से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा ए, ये क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि बी अपॉन ए एक्स और सी अपॉन ए। और इसे अगर हमें उसकी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना हो, यानी कि आइडेंटिटी बनाना हो, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका आता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका आता है हमें। तो इस तरीके की फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है हमें, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ फिर उसके स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बनाना होता है। हमें क्या दे रखा है इसमें, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट है हमारा बी अपॉन ए, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसे क्या करना होगा इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये इसकी जगह पुट करना है। इसमें ये बन जाएगा तो क्या करेंगे हम इसे डायरेक्ट पुट कर देंगे, और हमें इधर क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लेट करेंगे t तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1/2 यानी कि 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p अपॉन 2a इंटू 2/3 इंटू, इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट ऑफ ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर।
dx। अब इसमें क्या करना होगा, हमें केवल वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, जो हमने ऊपर डायरेक्ट बताया था। इससे ये कैंसिल होगा तो क्या रहेगा हमारा, p अपॉन 3a x² प्लस बी एक्स प्लस सी का c की पावर 3 अपॉन 2 प्लस रूट a इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, प्रूफ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे क्या करना है, हमें आगे क्वेश्चन करना है। देखो आगे, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। अब हमें क्या क्या देखना है, केवल इसमें p q a b c, किसकी वैल्यू देखनी है हमें, p q a b c। तो इसमें p क्या है हमारा, p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू क्या है हमारा -5 और a इक्वल टू क्या है हमारा 1 और b इक्वल टू क्या है हमारा 1 और c इक्वल टू क्या है हमारा 0। और इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या होता था, फॉर्मूला हमारा होता था p अपॉन 3a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना है, केवल हमें a b c और p q की वैल्यू पुट करते ही क्या आएगा हमारा आंसर। और कुछ छोटी छोटी चीजें भी निकाल लेते हैं, जैसे क्या निकाल लें हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 1, 4ac यानी कि c 0 तो पूरा 0, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, p क्या है हमारा 1 और a क्या है हमारा 1, तो 1 अपॉन 3 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस रूट ए यानी कि ए 1 यानी कि 1 और क्यू क्या दे रखा है हमारा -5 माइनस पी बी यानी कि 1 अपॉन 2 ए यानी कि 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a, बी यानी कि 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था हमारा 1 अपॉन 4a स्क्वायर यानी कि a1 यानी कि 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी हमारी, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये कौन सा वाला होता है, लॉग वाला फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है ए स्क्वायर से पहले माइनस होता है। क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर से पहले माइनस होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5 2 10 -10 -1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा -11 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 11 अपॉन 2। और इसका करेंगे हम डायरेक्ट तो क्या बन जाएगा हमारा x अपॉन 2। इसका क्या होता था हमारा
एक्स अपॉन टू यानी कि एक्स प्लस 1/2 इंटू यही क्या होता था हमारा रूट ऑफ ये पूरा, यानी कि ये क्या था हमारा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए क्या हमारा 1/2 यानी कि 1/4 अपॉन 2 यानी कि इंटू 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स यानी कि एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ जो ये दे रखा है वही क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और ये क्या है हमारा आंसर। हमें क्या है इसमें क्यों टाइम लगा है, क्योंकि हमने इसे समझाया है। अगर हमें ये आता है तो डायरेक्ट कितना टाइम लगेगा हमें, केवल 5 सेकेंड। केवल हमें क्या करना होगा, पी क्यू ए बी सी की वैल्यू देखनी होगी और क्या करनी है डायरेक्ट पुट करनी है, और क्या आ जाएगा हमारा सीधे आंसर, यानी कि 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 11/2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1/4 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/8 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। किस तरीके से करना है हमें, सबसे पहले हमें देखना होगा ये कौन सी फॉर्मेट है। कौन सी फॉर्मेट है ये, हमने बताई थी अगर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, अगर इस तरीके की फॉर्मेट हमें दिखाई देती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा p/3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 प्लस रूट ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर का पूरा तोड़ के क्या बना दिया हमने एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर इंटू dx। और इसमें क्या करना होता है हमें ए बी सी और पी क्यू की वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन, ठीक है हो गया। आगे देखो, जैसे एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है जो हमारा पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। कौन सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब हमें क्या देखना होगा, फॉर्मेट तो हमारी पहचानी हुई लग रही है। कौन सी फॉर्मेट है हमारी, पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्या देखना होगा हमें पी क्यू ए बी और सी की वैल्यू, यानी p क्या दे रखा है हमारा 3, यानी कि x का कोफिशियंट यानी क्या हमारा 3, और q क्या दे रखा है हमारा -2, a क्या दे रखा है हमारा 1, b क्या दे रखा है हमारा 1, c क्या दे रखा है हमारा 1। अब क्या करना है हमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक दो बार फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं जिससे आपको लर्न हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था हमारा, इक्वल टू p/3a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 प्लस रूट ऑफ ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
4a² और ये किस में था हमारा √y इंटू dx। अब क्या करना है हमें ABC और PQ की वैल्यू पुट करनी है और क्या देख लेते हैं b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac यानी कि b क्या है हमारा 1 माइनस 4ac यानी कि 4 a और c की वैल्यू क्या है 1 यानी क्या आ जाएगा -3 क्या आ जाएगा हमारा -3। अब वैल्यू पुट करेंगे p क्या था हमारा 3 अपॉन a क्या है हमारा 1 यानी कि 3 इंटू ax² प्लस bx प्लस c क्या दे रखा है हमारा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस √a क्या है हमारा 1 यानी कि 1 इंटू q माइनस 2 माइनस pb यानी कि 3/2a यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस b क्या हमारा 1/2a यानी कि a क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac यानी माइनस की 3 अपॉन 4a², 4a क्या हमारा 1 यानी क्या आ गया हमारा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, क्या हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या बन गया हमारा √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब कौन सी फॉर्मेट हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सी फॉर्मेट बन गई हमारी √x² प्लस a²। क्या बन गया हमारा √x² प्लस a²। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा लॉग वाला और कौन सा प्लस वाला, कौन सा प्लस वाला। पुट करो यानी कि इससे ये कैंसल और ये क्या रहेगा हमारा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 3 क्या होगा -7/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 यानी कि x प्लस 1/2/2 इंटू रूट ऑफ ये यानी कि ये क्या है हमारा x² प्लस x प्लस 1 प्लस a²/2 यानी कि a² क्या है हमारा 3/4 इंटू 2 a²/2 इंटू log mod of x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ये क्या हमारा आंसर। इसे क्या करना है, अब इसे सॉल्व करो या मत करो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1/4 क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1/4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर। देखो किस तरीके से किया था हमने, हमें इसमें देखते ही क्या मालूम पड़ गया, ये कौन सी फॉर्मेट का है हमारा px प्लस q इंटू √ex² प्लस bx प्लस c। हमने क्या देखा ABC और PQ की वैल्यू इसमें से निकाल ली और क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कितना टाइम लगेगा, केवल 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें आगे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस रूट ऑफ x² माइनस 1 dx। अब देखने से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो हमने फॉर्मेट बताई थी
वो तो नहीं बन रही। लेकिन हमें क्या करना होगा, कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा, हमें ये देखना होगा सबसे पहले तो कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है। क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, कंजुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि इसका क्या करना होगा, x इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, इसका अगर नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी हमारी, a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल इनटू dx। इसे खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा हमारा प्लस वन। तो क्या रह जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो p क्या है हमारा वन, q क्या है हमारा जीरो, a क्या है हमारा वन, b क्या है हमारा जीरो, c इक्वल टू क्या है माइनस वन। और b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि b क्या है हमारा जीरो जीरो, q हमारा क्या है जीरो, माइनस a क्या है हमारा वन, फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा हमारा फोर। तो इसमें क्या करेंगे, p अपॉन थ्री है, p अपॉन थ्री है, यानी कि वन अपॉन थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री अपॉन टू प्लस रूट ऑफ ए यानी कि वन इंटू क्यू माइनस पी बी यानी कि जीरो माइनस पी बी यानी कि जीरो। तो क्या बन गया हमारा ये जीरो। और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि ये भी जीरो बन जाएगा, रूट ऑफ ए यानी कि वन, क्यू माइनस पी बी, क्यू यानी कि जीरो माइनस पी बी यानी कि जीरो अपॉन टू ए यानी कि जीरो ए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा हमारा जीरो। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। और हमें एक और चीज इसमें क्या सीखनी है, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा हो, क्या दे रखा हो क्वेश्चन, अगर हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा हो जैसे क्वेश्चन दे रखा हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो हमारा माइनस में, किसमें हो माइनस में, जैसे हमें दे रखा है इसमें, ठीक है ये आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx 2016 आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे करना होगा, इसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस वन, और हमने उसमें क्या बताया था फॉर्मूला रूट ए, यानी क्या बन जाएगा हमारा रूट ऑफ माइनस वन, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा उस हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। और कहाँ तक एप्लीकेबल नहीं है, हमें रूट ए उसमें से कॉमन नहीं लेना होगा। क्या नहीं लेना होगा, रूट ए कॉमन नहीं लेना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम p अपॉन थ्री ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी की पावर 3/2 प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करना होगा, हमें इसे इसी के अंदर ही माइनस कॉमन लेके सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर हम इसमें से a बाहर ले लेंगे तो रूट का बन जाएगा, जिससे हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये किस पे होता है हमारा, केवल रियल नंबर पर। किस पे होता है, रियल नंबर पर। अगर हम इसमें रूट में माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स। क्या आ जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसमें ए बी सी और पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी होगी। पी क्या दे रखा है हमारा 1, क्यू क्या दे रखा है हमारा 1 और ए क्या दे रखा है हमारा -1, बी क्या दे रखा है हमारा -1, सी क्या दे रखा है हमारा 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पी क्या है हमारा 1, क्यू क्या है हमारा 1 यानी कि p/2 यानी कि 3, ए क्या है हमारा -1 यानी कि -1/3 ax स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू रखेंगे 1 - x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस क्यू, क्यू क्या हमारा 1 माइनस पी बी यानी कि प्लस 1/2 ए यानी कि -2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू रूट ऑफ -1 यानी क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 dx। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, तो क्या करेंगे इसमें हम माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि इसके हाफ का ऐड और सब्ट्रैक्ट, और इसमें क्या करेंगे -2 यानी कि -1 और -1/4 क्या हो जाएगा हमारा 4 -5/4 क्या हो जाएगा हमारा -5/4 माइनस रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा ये। अब इसमें क्या करना होगा हमें dx, इसका क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स की टर्म में, किसकी टर्म में, साइन इनवर्स की टर्म में -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू x/2 इंटू x/2 यानी कि x प्लस 1/2 यानी कि 2x प्लस 1/4 इंटू ये क्या था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, ए क्या है हमारा 5/4 इंटू 2 a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी कि x प्लस 1/2 अपॉन रूट 5/2 प्लस सी, इसे ऊपर ले जाएंगे यानी क्या बन जाएगा हमारा 2x प्लस 1/रूट 5, क्या बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x प्लस 1/रूट
√5 प्लस सी, और ये क्या बन जाएगा हमारा 5/8 प्लस ये क्या बन जाएगा हमारा √1 - x - x² 2x + 1/4 1/2 प्लस ये क्या हमारा -1/3 1 - x - x² की पावर 3/2, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, किस तरीके से करना होगा हमें इसमें हमें क्या देखना होगा, ए क्या है हमारा माइनस का, क्या है हमारा माइनस का। केवल इसमें यही सोचने वाली बात है, अगर हमें ए माइनस में दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, इसमें से √a कॉमन नहीं निकालेंगे। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जो भी हम इसमें पढ़ रहे हैं वो किस में चलता है, हमारा रियल नंबर में। अगर इसमें से हम √a बाहर ले लेंगे तो a किस में चलने लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस का है तो क्या बन जाएगा √-1, क्या हमारा 1 था वैल्यू इसमें, यानी कि माइनस पहुंच जाएगा तो किसकी टर्म में हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आयोटा की फॉर्म में। लेकिन हमारा आंसर किस में दे रखा होता है, एक रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस तरीके की फॉर्म में, यानी कि इससे हमें चेंज नहीं करना होगा। इसमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें अंदर ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह की फॉर्मेट बनेगी। और इसमें हमें क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना होगा, हमें आइडेंटिटी, इस तरीके की आइडेंटिटी बनानी होगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने, √a² - x² या a² + x² या x² - a², क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है। ऐसा करने पे हमें क्या लगा दिया, इसमें इसका इंटीग्रेशन, यानी कि a² - x² वाला क्या होता है हमारा x/2 इंटू √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a प्लस c, क्या होता था हमारा डायरेक्ट। और इसका हमने डायरेक्ट इसमें लगाते ही इसका क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है।